चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एसक्यूएल सर्वर 2008 की परफॉर्मेंस के बारे में है। हम अपनी इसका क्या लो कि परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे मॉनिटर कर सकते हैं अपने सर्वर की जितनी परफॉर्मेंस है उसको। ठीक है जी। तो मैं देखूंगा सब इसमें कि आज हमने जो जो टूल्स हैं इसके, वो हमने एसक्यूएल सर्वर के जो टूल्स हैं उनको देखना है। सबसे पहले हम एसक्यूएल प्रोफाइलर को देखेंगे, फिर विंडोज़ के सिस्टम मॉनिटर्स को देखेंगे, फिर एक्टिविटी मॉनिटर होता है एक एसक्यूएल का, उसको देखेंगे, फिर ट्रांजैक्ट एसक्यूएल का होगा उसको देखेंगे, विंडोज़ के लॉग्स को देखेंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रेस जो है उनको देखेंगे, और आखिर में हमारे जो है डायनामिक मैनेजमेंट व्यूज़ होते हैं हम उनको देखेंगे। अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले हमारा जो एसक्यूएल सर्वर का प्रोफाइलर है इसको हम यूज़ करते हैं अपनी मॉनिटरिंग के लिए, और देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर हो रही हैं। शोज़ हाउ एसक्यूएल सर्वर रिजॉल्व क्यूरीज इंटरनली, अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू सी ट्रांजैक्शंस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड हाउ द सर्वर एक्सेस द रिटर्न रिजल्ट सेट। यू कैन क्रिएट अ ट्रेस राउट। हम इसके अंदर जो है ना वो अपना ट्रेस राउट बना सकते हैं। ठीक है जी। ट्रेस राउट ट्रेस कर सकते, क्रिएट अ ट्रेस दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रीयूजेबल टेम्पलेट्स। इसमें हम टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और उनको दोबारा हम रीयूज़ कर सकते हैं अपनी मॉनिटरिंग के लिए। कहते हैं वॉच दी ट्रेस रिजल्ट्स एज अ ट्रेस रन। ठीक है जी। स्टोर द ट्रेस रिजल्ट इन अ टेबल। हम इसको टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं या फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। एंड रीप्ले दी, हम इसको रीप्ले भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हमारा एसक्यूएल सर्वर 2008 का प्रोफाइलर है, ट्रेंड एनालिसिस मिलता है हमें, रिप्लाइंग कैप्चर इवेंट्स मिलते हैं, और ये एडहॉक मॉनिटरिंग है, यानी कि ऑन द स्पॉट आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं रनते हुए किसी रन होते हुए सर्वर को किसी भी टाइम। और इसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल है प्रोफाइलर का, और कुछ कस्टम एप्लीकेशंस भी इसके अंदर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी, लेफ्ट सी प्रोफाइलर ऑन एसक्यूएल सर्वर। चलो जी चलते हैं हम अपने एसक्यूएल सर्वर पर। मैं अपनी स्लाइड को यहाँ पे डिस्कार्ड करता हूँ। ठीक है। और हम लोग अपने सर्वर पे चलते हैं और प्रैक्टिकल इसकी जो प्रोफाइलर है हम उसको देते हैं। ये VMware की मशीन है जिस पर हम पहले काम करते आ रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर हमारा, मैं सॉरी उसी पे आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर पे जिस पे हम प्रीवियस काम करते आ रहे हैं। ये वही हमारा है। और इसका मैं अगर प्रोफाइलर में जाना है मैंने एसक्यूएल सर्वर के, तो मैं सिंपल स्टार्ट में जाऊँगा, अपने ऑल प्रोग्राम में जाऊँगा, एसक्यूएल सर्वर में जाऊँगा, परफॉर्मेंस टूल्स में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरा एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर है। ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा। ठीक है जी। डबल क्लिक, इस पर सिंगल क्लिक किया मैंने, और मेरा जो है ना ये अभी एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर खुलेगा। अगर मैं देखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ इसके अंदर नहीं खुलेगी, मुझे अपना एक ट्रेस का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ जनाब ट्रेस, ये वाला है, मैं इसको बटन को क्लिक करता हूँ। ठीक है। ये क्या करेगा, कहते हैं जी प्रोफाइलर को ऑन करना है तो आपको अपनी ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है जी। हम कनेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से। ठीक है जी। तो ये मेरा एक वो इनिशियल विजिट खोल देगा इसका जो है ना बनाने के लिए टेम्पलेट। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसका नाम दूंगा जनाब हमारा SQL ट्रेस प्रोफाइलर है ये। ठीक है जी। और हम इसको यूज़ दी टेम्पलेट, बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या और कोई स्पेसिफिक आपने देना है तो एसक्यूएल की अपनी है, आप उनको लेते रहें। तो मैं मीनवाइल इसका स्टैंडर्ड जो डिफ़ॉल्ट है वही इस्तेमाल करूँगा। और सेव टू दी हम कहते हैं जी, इसको फाइल में करना है तो इधर से कर सकते हैं सिलेक्ट, तो ये एक आपको फाइल में ट्रेस करके दे देगा। कैंसिल करते हैं। ठीक है। मैं इसको टेबल में करना है तो आप यहाँ से टेबल कर सकते हैं। मीनवाइल हम ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, हम कहते हैं एक टेबल क्रिएट करो, ये फिर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। कहता है जी किस डेटाबेस में आपने ये टेबल जो है आपके ट्रेस का वो बनाना है और आपने उसको यूज़ करना है। हम कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है जी हमारा, आप किसी और में सेलेक्ट करके यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपने मास्टर जो है हमारी एसक्यूएल की डेटाबेस मैं उस पर बनाऊँगा। स्कीमा इसका डेटाबेस ऑनर है। ठीक है जी। यही बना रहा है, और हमारा टेबल का नाम एसक्यूएल ट्रेस टेबल है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हमारा है जी SQL ट्रेस टेबल 1। ठीक है जी। हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जनाब ये उसने हमारा दे दिया। और सेट मैक्सिमम रोज़ आप कितनी देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं 100, ये 100,000 है, इन थाउजेंड्स है, देखा, तो ये 100,000 है, तो ये उसको शो करता है जितनी लाया। अनेबल द ट्रेस स्टॉप टाइम, अगर स्टॉप टाइम आपने अनेबल करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इवेंट सिलेक्शन है, इवेंट सिलेक्शन में चले जाएं तो आपकी ये इवेंट्स जो है जो वो दिखाएगा इसके अंदर, जिन जिन को मॉनिटर करेगा उनको चेक किया हुआ है उसने सारा। फॉर एग्जांपल आपकी ऑडिट है, लॉग आउट है, सेशंस कितना टाइम हुआ है, स्टोर प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर,
टी सीक्वल के हैं या बैच कंप्लीशन स्टार्टिंग है उनको चेक किया हुआ है जनाब। टेक्स्ट डेटा में एप्लीकेशन नेम क्या है, यूज़र कौन सा है और लॉगिन नेम कौन सा है, सीपीयू की यूजेज क्या है, रीड एंड राइट ड्यूरेशन और क्लाइंट प्रोसेसेस वगैरह आईडी, ठीक है। तो ये सारा उसके रिलेटेड एंड टाइम स्टार्ट टाइम, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना इवेंट्स वो हम चेक करते हैं, ठीक है जी। मीनवाइल मैं जनरल पे वापस जाता हूँ और इसको हम करते हैं जी रन करें, ठीक है जी। ओके रन, तो अभी देखें उसने रन कर दिया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने दो ही चीज़ें हमें दिखाई हैं इधर रन करने की कि जनाब आपका जो है ये प्रोफाइलर है, इसमें जनाब उसने कोई चीज़ें हमें दिखाई हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, जिसने रिपोर्ट किया है और देन रीसेट किया है, डिक्लेयर है जनाब, आरपीएस कंप्लीटेड है हमारी, ठीक है जी। और एप्लीकेशन है, रिपोर्ट सर्वर है, यूज़र नेम कौन सा जी, एडमिनिस्ट्रेटर है, लॉगिन नेम क्या जी, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, सीपीयू यूजेज, ठीक है जी। स्टार्ट, रीड एंड टाइम, राइट टाइम, ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है जी। अगर हम इसको देखें तो वो यहाँ पे आके, ठीक है जी, ड्यूरेशन इसका काफ़ी लंबा है, ठीक है। उसके बाद जनाब हम देखें तो ये हमारा उसने एक प्रोफाइलर बनाकर हमें पूरी उसकी एनालिसिस रिपोर्ट है वो हमें देना शुरू कर दी यहाँ से, ठीक है जी। मीनवाइल मैं देखो अपना तो ये मेरे प्रोफाइलर का जो जो पीछे काम है ये अपना ट्रेसिंग उसकी जारी रखेगा और नई नई जो जो पीछे बैकग्राउंड पे काम होंगे वो हमें इसके अंदर दिखाता जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको और मीनवाइल देखता हूँ जनाब, ये आ गया हमारा। हम लोग और चीज़ें अगर देखना चाहते हैं तो मैं इसको इधर ही खुला रहने देता हूँ अपना। हम लोग इसको मिनिमाइज़ करते हैं प्रोफाइलर को यहाँ पे, ठीक है जी। और मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे खुला रहना देता हूँ और एक दफ़ा हम अपना जो है ना एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट मैं उसको खोलता हूँ। मैनेजमेंट को खोलने के बाद, ठीक है जी, मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा होगा कोई डेटाबेसिस। अगर डेटाबेसिस में चल जाए तो मैं मीनवाइल इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और डेटाबेसिस में जाके ताकि ये हमें थोड़ा सा नीचे से नज़र आ सके इसकी कोई और भी एक्टिविटी अगर होती है हमारी डेटाबेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वापस आ जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इसको मैं इधर से और बड़ा करता हूँ ताकि हमें जो है ना वो नीचे वाली जो इसकी बार है वो भी नज़र आ जाए, ठीक है जी। ये मैक्स में कर देते हैं और मैं ये नीचे ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो ये डेटाबेस हमारी खुली है। दोबारा हम लोग जाते हैं मेट्रो कैशन कैरी में और इसके टेबल्स में अगर देखें तो हमारा सेल्स का टेबल है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। मैं मेट्रो कैशन कैरी के ऊपर न्यू क्यूरी करता हूँ और न्यू क्यूरी करने के बाद हमारा सेल्स का टेबल है। हम ऐसा करते हैं कि इधर जो हमारा पड़ा हुआ प्रोजेक्ट की एक फ़ाइल है उसके अंदर इंसर्ट की क्यूरीज है, मैं ऐसा करता हूँ कि उसको खोल के मैं इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी लगाता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है यहाँ पे अगर जाएँ मीनवाइल में एंड पे जाके जनाब इसकी क्यूरीज़ का जो फोल्डर है, ठीक है ना, ये है हमने सेल्स पर्सन का बनाया हुआ है। क्रिएट टेबल हम ये करते हैं जी, एक क्रिएट टेबल करें और कौन सा बनाए जी, सेल्स पर्सन के नाम से। ओके, मैं अपनी वापस क्यूरी में जाता हूँ, मीनवाइल प्रोफाइलर भी नीचे खोल लेता हूँ और यहाँ पे करके मैं इंटर करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है जी। लेवल 5 की जो है फॉरेन की का मैसेज दे रहा है सेल्स पर्सन। हम लोग अपनी, ठीक है, मेट्रो कैशन कैरी पे है, कहता है जी द सेम डेटा टाइप आर रेफरिंग टू द कॉलम कस्टमर आईडी इज़ अ फॉरेन की ऑफ दी, ठीक है। फॉरेन की कहाँ से आ रही है, एसआईडी कहाँ से आ रही है जनाब, एसआईडी हमारी कॉलम्स में चले जाओ तो ये एसआईडी है, ठीक है। और सेल्स पर्सन से आ रही है, राइट। तो कहते हैं कैन नॉट क्रिएट कंस्टेंट सी प्रीवियस एरर्स, ठीक है जी। दी कॉलम सेल्स पर्सन एस आई डी इज़ नॉट द सेम डाटा टाइप ऑफ, ठीक है जी। वो कहते हैं जी इसकी जो एस आई डी है वो डाटा टाइप जो है ना फॉर इंटीजर नहीं है, वार4 है, ठीक है जी। ठीक है, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और देखें अब हमारा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये टेबल ऐड किया था तो इसका इंटीजर की जगह हमने वार4 कर दिया, तो इसलिए कह रहा है जी आपकी जो फ़ॉरन की इसके अंदर आ रही है ना, आपका इस टेबल जो बनाना चाह रहे हैं, जो आपकी फ़ॉरन की एसआईडी जो आ रही है आपके पहले वाले टेबल से सेल्स पर्सन से, वो डेटा टाइप ये नहीं है जो आप इसको दे रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी वो और है, ठीक है जी। ये हमने क्रिएट किया है एक टेबल हमारा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई चीज़ें हमारे पास आई होंगी, हम लोग इंसर्ट भी करते हैं कुछ क्यूरीज़ यहाँ पे। मैं करता हूँ इन, हमने कस्टमर को बनाया, मैं कहता हूँ जी इंसर्ट की कमांड,
हम लोग ऊपर करते हैं इसको और मैं करता हूँ इधर इसको जनाब। हम लोग नीचे जाके ये मैंने पेस्ट किया और सिर्फ हम इसकी जो इंसर्ट की है ना, अल्लाह भला करें कमांड, ये यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है जी, इंटर। ठीक है, वो सक्सेसफुली हो गई हैं। और अगर हम देखें तो हमारा इसको थोड़ा सा कि इसके अंदर हमारा क्या क्या हुआ है रिपोर्ट। ठीक है जी, रिपोर्ट हुई है। और अब देखें तो इसमें ये देखें यहाँ पे आके और यहाँ पे आके ज़्यादा हमारी रीड एंड राइटिंग हुई है। ठीक है जी, और हमारा टैक्स डाटा आया है जनाब, ये पूरा उसकी यूनिक आइडेंटिफायर बैच फायर सारी इसके अंदर हुई हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन सा आ रहा है, ठीक है, वो उसको दिखा रहा है। अगर हम एसक्यूएल बैचिंग है वो हमारी ये है। तो इस तरह आपका जो डाटा है वो ज़्यादा कह लो कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको करने के आएंगी। ठीक है जी, तो ये अगर और हम इसको नीचे चले जाएं तो ये इस तरह हमारा पूरा जो है ना वो प्रोफाइलर है जो काम करता है। मीनवेल मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, और हम अगर जाके देखें हमारा कि इसकी जो टेबल है, ठीक है जी, उसकी जो हम देखते हैं टेबल हमारी कहाँ पे बनी है। मैं यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ। वो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज द एप्लीकेशन दैट इज स्टिल रनिंग। यस, हम लोग क्लोज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, और फाइल को मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको वापस क्लोज़ करता हूँ जनाब, ये मैंने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद नो। ठीक है जी, और अगर मैं वापस अपना इसके ऊपर आऊँ, अपनी डेटाबेस की सिस्टम डेटाबेस में जाऊँ, मास्टर में जाऊँ, टेबल्स में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्रिएट टेबल का एक होगा, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश टेबल्स, यहाँ पे हमारा ट्रेस का ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, एसक्यूएल का जो ट्रेस टेबल है वो हमारा इसके अंदर बना था जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, और अगर हम जाएं जनाब, यहाँ से जाके मैं क्यूरी लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्ट टेक्स्ट डाटा comma duration comma space text data। ठीक है जी, duration CPU from SQL trace table 1। ठीक है, तो ये उसी तरह हम लोग अगर देखें तो जो हमारा ट्रेस का टेबल है वो हमने इधर बनाया। तो जो जो चीज़ें हमें देखना चाहते हैं हम उनको यहाँ से भी लेके कर सकते हैं। टेक्स्ट डाटा का आइडेंटिफायर वो है हमारा, हम उसको देख सकते हैं इधर से। ठीक है जी, तो रिलेटेड जो जितनी चीज़ें हैं, बैच आईडी बनी है, किसी का यूनिक आइडेंटिफायर बना है जिसे हम फ़ॉरेन की प्राइमरी की कहते हैं, डिक्लेयर हुई है। ठीक है, वो जो हमने बनाया वो इसके अंदर उसने रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक है जी, सारे का सारा देन अगेन डिक्लेयर हुआ है। फिर हमारा जो है ना वो नल है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर चले जाओ तो ये एसक्यूएल सर्वर की जो जितनी रनिंग है, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम देखें तो अभी ये देखो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन लगा है यहाँ पे। और देन और भी देखें तो ये हमारी बैचिंग। ठीक है जी, सिलेक्ट केस, सर्वर नेम, प्रॉपर्टीज़, कॉस्ट, वैल्यूज़। ठीक है जी, और नीचे चले जाएं और अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ से, ठीक है जी, स्कीमा बना है, डेटाबेस प्रिंसिपल्स हैं, सिलेक्ट स्कीमा का लगी है कमांड। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो मॉनिटरिंग के लिए जो प्रोफाइलिंग का है ये एक अच्छा टूल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको सेव करने के लिए टेबल्स में भी लगा सकते हैं जनाब। मैं टेबल्स पे जाके सिंपल राइट क्लिक करता हूँ, कहता हूँ सिलेक्ट मेरे 1000 रोज़,
तो वो हमें क्यूरी लगा देगा और जितनी जितनी चीज़ें हमें उसने मॉनिटर करनी है हम उनको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने जो जो हमने काम किया अभी उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है कि जनाब ये चीज़ें हुई हैं और ये प्रोटोकॉल इसको चीज़ों को यूज़ किया, इतनी बैच आईडीज़ बनी हैं और ये बनी। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में कि हमारा जो प्रोफाइलर है वो कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है हम देखते हैं जनाब, मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़, और मिनिमाइज़ करके अपना जो है ना वो चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है जी, आगे आ जाता है हमारा विंडोज़ का सिस्टम मॉनिटर। ठीक है ना, विंडोज़ सिस्टम मॉनिटर है। ठीक है, ये जो है ना ट्रैकिंग के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करता है। ठीक है, जो सिस्टम्स के प्रोसेसर्स की और दूसरी क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, एसक्यूएल के क्या इवेंट्स हैं उनको मॉनिटर करता है। कहता है जी सिस्टम मॉनिटर ए परफॉर्मेंस मॉनिटर रिलायबिलिटी के अंदर है। कलेक्ट्स जो काउंटर्स और रेट्स को भी, काउंट्स एंड रेट्स को कलेक्ट करता है। यू कैन जनरेट ऑपरेटर अलर्ट्स एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर मॉनिटर्स डेटाबेस। अगर दोनों को हम कंपेयर करें, इसके प्रोफाइलर को और हमारे सिस्टम मॉनिटर को, तो एसक्यूएल सर्वर जो है ना वो का प्रोफाइलर वो मॉनिटर्स करता है आपकी डेटाबेस इंजन इवेंट्स को। डेटाबेस के जो इवेंट्स हैं, इंजन के इवेंट्स हैं, जो जो वो काम करते हैं ये उनको मॉनिटर करता है। लेकिन बट सिस्टम जो विंडोज़ मॉनिटर है वो करता है रिसोर्सेज यूजेज एसोसिएट विद दी सर्वर प्रोसेस। जितने रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं हमारे सर्वर के और हमारे एसक्यूएल के साथ जितने यूज़ हुए हैं एज ए सर्वर, तो वो उनको मॉनिटर करता है। ठीक है जी। इसमें आज जो ट्रेंड एनालिसिस है हमारा, ये भी जनरेटिंग अलर्ट्स हैं, ग्राफिकल इंटरफेस है इसका, एक किस्म का विंडोज़ सिस्टम जो मॉनिटर है। ठीक है जी, चलें जी हम विंडोज़ सिस्टम मॉनिटर को चेक करते हैं कि वो कहाँ पे है। मैं अपनी स्लाइड को यहीं पे डिस्कार्ड करता हूँ और वापस हम अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाते हैं। मैं एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स। ये है हमारा रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर। ठीक है जी, ये हमारा रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस मॉनिटर है। इसमें इसके अपने जो है ना सीपीयू है, डिस्क है, नेटवर्क है और मेमोरीज़ वगैरह हैं कि कितना आपका नेटवर्क सीपीयू यूज़ हो रहा है, डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, नेटवर्क के थ्रू ट्रैफिक कितनी जा रही है, हाई है कम है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है आपके सर्वर की, तो वो रिलेटेड यहाँ से है। ठीक है, मैं जाऊँगा परफॉर्मेंस मॉनिटर में। ये परफॉर्मेंस मॉनिटर हमारा देखें तो एक ऑलरेडी जो डमी पहले ऐड हुआ है, मैं इसको रिमूव करके स्टॉप डिलीट करूँगा, डिलीट कर दिया और ऐड करूँगा। ठीक है, तो ऐड करूँगा इस कंप्यूटर के ऊपर। मुझे जो चाहिए मैं अपने एसक्यूएल सर्वर की है तो मैं उसको ले जाऊँगा। यहाँ पे आऊँगा तो हमारा एसक्यूएल सर्वर की ये जॉब्स आ गई हैं, एजेंट जॉब्स, अलर्ट्स हैं, एजेंट्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हम आप अपने बैकअप्स के हैं, ब्रोकर्स के हैं, एसक्यूएल के जो हैं वो सारे हम जॉब्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है, उसके रिलेटेड है, हम उनको कर देते हैं डेटाबेसेस को, अलर्ट्स को, लॉग्स को चेक करना है तो आप लॉग्स को भी यहाँ से उनके मॉनिटर्स को कर सकते हैं। ठीक है, जो एसक्यूएल के सर्वर हैं सारे एसक्यूएल के हम उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा था मैं एसक्यूएल का जो है ना वापस जाके मेन जो पहले वाला है हम उनको कर देते हैं अपने इसके लिए। क्यूरीज वर्क का भी है, सर्वर क्यूरीज वर्क है, एसक्यूएल सर्वर एजेंट अलर्ट्स हैं। ठीक है जी, पे चले जाओ, हमारा जो है वो एजेंट अलर्ट्स हैं, ये आगे हमारे एसक्यूएल सर्वर के एजेंट्स अलर्ट्स ऐड किया हमने। ठीक है जी, इनका ऐड कर दिया, ऑलरेडी एडेड, और देन आगे चले जाओ तो एसक्यूएल जॉब्स। ठीक है ना, हमारी इनको हम ऐड कर देते हैं। और देन स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको देखना है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। बैकअप डिवाइसेस हैं उनको कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर ब्रोकर है, एजेंट्स हैं, ब्ला ब्ला काफ़ी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड आप जिनको सोचते हैं कि मुझे इसकी मॉनिटरिंग या इसको चेक करना है तो उसके बारे में ऐड करके जनाब ओके कर दे तो सिंपल उसकी जो ये लाइनिंग्स हैं ये आपको बता देगा एक्टिव अलर्ट ये इतनी जा रही है, ये इतनी जा रही है, ये इतना हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इस तरह आपकी जो है ना उसके अंदर मीनवाइल कोई अगर आप पीछे प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, तो आपको ये बार्स में दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद आपका देखें तो डायग्राम में देखना है तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं जो आप ऊपर नीचे होगी। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से खोलते हैं हम लोग अपना, अभी क्योंकि एजेंट्स हमारा कोई भी नहीं चल रहा, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड हमारी अभी तक जो है ना वो कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, डेटाबेस की एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ से करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज़ आपको बार्स की शक्ल में दिखाएगा। नेक्स्ट में चले जाए तो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के बारे में आपको दिखाएगा जी आपकी यूजेज इतनी हुई है। अभी देखो जॉब्स की अलर्ट्स की अभी इतनी नहीं है। मैं मीनवाइल अगर वापस जाता हूँ अपने मेन पे लाइन पे जाके मैं फिर रिमूव करके डिलीट करते हैं जनाब, और देन ऐड करते हैं हम लोग अपना कह लो कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का। ठीक है जी, एसक्यूएल सर्वर डिवाइसेस, ब्रोकर एक्टिविटीज़, मैनेजर्स, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस मॉनिटरिंग। ठीक है जी, डेटाबेस मॉनिटरिंग हमारी
नो इंस्टेंस, आगे चले जाएँ तो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसेस ऐड कर देते हैं। ओके कर दिया हमने, तो हमारी जो डेटाबेसेस से रिलेटेड है वो देखो उधर लाइनें भी आना शुरू हो गई हैं कि डेटाबेसेस ये चीज़ आपकी हैं जो पीछे उनकी सर्विसेज रन हो रही हैं। मैं अगर इनेबल करता हूँ तो आपको एक एक्टिविटी ये नीचे नज़र आएगी। ठीक है, आपने देखा ये यहाँ पे एक्टिविटी नज़र है। आप देखो एक्टिविटी की जो और है वो बढ़ गई है कि जी ये डेटाबेसेस आपकी खुल गई हैं। ठीक है, इसमें वो क्या कहेगा जी कौन सी डेटाबेसेस है हमारी जो चल रही हैं। मैं अगर वापस इस पर जाता हूँ अपना बार पे, ठीक है, तो उसमें बार में मैंने कहा अलर्ट एक्टिविट्स हैं आपकी, और ये वाली जो एक्टिविटी है वो डाटा फाइल साइज़ है। ठीक है, डाटा फाइल साइज़ इतना आपका बढ़ गया है। ठीक है, फेलियर फाइंड ये है आपकी, ये वाली जो पर्पल है क्यूड जॉब्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। मैं अगर रिपोर्ट में जाऊँ अपने रिपोर्ट में तो ये चीज़ें वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस है, आपकी डाटा फाइल का जो साइज़ है वो इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया, और देन लॉग फाइल्स का जो है ना वो ये चल रहा है, और इन यूज़ जो है वो हमारी उसका ये चल रहा है, और एप्पल पेंडिक्स जो है ना वो ये पड़ी हैं, और टोटल ये है। तो वो ये अलर्ट्स हमें इसके बारे में दिखाता रहेगा। तो ये एक हैंडी टूल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारा जो अगला आता है, मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ अपनी, इसको मैं वापस यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, वापस जाता हूँ और यहीं से हम अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा एक्टिविटी मॉनिटर। ठीक है जी, एक्टिविटी मॉनिटर क्या है, ये भी एसक्यूएल सर्वर का अपना एक्टिविटी मॉनिटर है। ओवरव्यू ग्राफिकल डिस्प्ले है, इसका भी सेक्शन प्रोसेस शोज़ करता है, यूज़र की एक्टिविटीज़ हमें शो करता है, रिसोर्सेज वेट में कितना है, वेट स्टेट को इन्फॉर्मेशन देता है, डाटा फाइल्स के बारे में हमें बताता है, लॉग फाइल्स के बारे में बताता है इन्फॉर्मेशन, और रीसेंट एक्सपेंसिव क्यूरीज जो है, मोस्ट एक्सपेंसिव क्यूरीज जो लगी हैं उनके बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये भी डॉक बेस है, किसी टाइम आप इसको ओपन करके तो जनाब अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और इसका भी इंटरफेस जो है वो ग्राफिकल है। चलें जी, देखते हैं हम एक्टिविटी मॉनिटर को जा कर के वो कहाँ पे और कैसे काम करता है। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, वापस हम अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाते हैं। मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट में अपना एसक्यूएल सर्वर मॉनिटर करता हूँ, अपनी डेटाबेस को ओके करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। ये मेरी डेटाबेस कनेक्ट होगी। अगर मैं देखूँ तो ये मेरा इधर यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर का बटन है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा एक्टिविटी मॉनिटर का जो है वो यहाँ पे मुझे नज़र आना चाहिए, शुरू हो जाएगा। मीनवाइल इसमें देखो तो इसकी जो हमारी आगे है वो 3-4 इसमें क्या लो कि इसमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चले जाएं, ये वाली जो है ना ओवरव्यू है। ठीक है, हमारा प्रोसेसेस हैं, रिसोर्स वेट्स हैं, डाटा फाइल्स हैं जो मैंने आपको बताया, रिसेंट एक्सपेंसिव। ओवरव्यू में देखें तो आपका जो है ना टाइम, प्रोसेस टाइम कितना है, वेटिंग टास्क कितने हैं। ठीक है, डेटाबेसिस का कह लो कि उसमें MB कितने की स्पेस हो गई है, बैच रिक्वेस्ट्स कितनी है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे हुई है। उसके मैं नीचे आ जाऊँ तो हमारे प्रोसेसेस हैं सारे के, आपका जनाब लॉगिन नेम क्या है, SSID क्या चल रही है, ये लॉगिन नेम आपका कौन सा है। ठीक है, उसके बाद अगर जाऊँ तो आपका वेट में कितना है, एप्लीकेशन कौन कौन सी चल रही हैं, सर्विसेज जो हैं हमारी। ठीक है ना, एसक्यूएल का एजेंट्स है। ठीक है ना, उसके बारे में ये रिपोर्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, और देन आगे चले जाएं तो ये हमारा होस्ट वर्क्स यूजेज और इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है मॉनिटरिंग के लिए। तो ये कह लें कि रिसोर्स। उसके बाद रिसोर्सेज वेट्स हैं। रिसोर्सेज वेट में आ जाएं तो आपकी अगर कोई देखो CPU है, बैच लैच है, लॉक हैं, लॉगिंग्स हैं, नेटवर्क्स है और अदर्स हैं, उसके बारे में ये सारी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, अगर हम देखें अपना किसी हम डेटाबेस को, मैं अगर देखूँ तो यहाँ से मैं अपनी किसी डेटाबेस को भी हम देखना चाहें तो मैं क्यूरी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्यूरी हमारे पास ये आ गई है, और वापस हम जाएं तो एक्टिविटीज़ को हम अगर मॉनिटर करें तो एसक्यूएल सर्वर की यहाँ से प्रोसेस क्लोज, ये क्लोज हो गया। एक्सपेंसिव क्यूरीज ये है हमारी कि एक्सपेंसिव क्यूरीज अभी तक कौन सी और क्या चल रही हैं। मीनवाइल हम अपना यहाँ पे जाकर एडमिनिस्ट्रेटर है, हम क्यूरी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेस्ट करता हूँ इंसर्ट। ठीक है, एडवेंचर्स वर्क्स का तो हमारा नहीं है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, क्यूरीज नो। ठीक है जी, और देन हम वापस जाते हैं अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में, मेट्रो कैश एंड कैरी में मैं क्यूरीज़ को करता हूँ यहाँ से, और वापस हम देखते हैं हमारी एक्टिविटीज़ का। अगर मैं देखूँ ये हमारा क्यूरीज़ हैं। लास्ट टाइम हमने जो अभी की है वो था हमारा इंसर्शन कस्टमर की,
हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर का टेबल बनाते हैं, क्रिएट एन टेबल ऑर्डर, ठीक है जी। और देन हम उसके अंदर कुछ डाटा जो है ना इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी। हम लोग वहाँ पे आए, क्रिएट अ टेबल ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएटेड, इसके अंदर हम लगाते हैं अपना क्या लो कि इंसर्ट किए कुछ वैल्यूज़ ये हो गई, और मैं यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करूँगा, जिसको सिलेक्ट किया है मैं उसी को क्यूरीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा, और मेरी अफेक्टेड हो गई हैं रोज़। इसमें जाऊँ तो अगर रिसेंट प्रोसेस में चले जाएँ तो आपको रनिंग जो टैम्प है वो उसका हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का होगा। और जो चीज़ें हैं इसके अंदर प्रोसेस से नीचे आ जाओ तो रिसोर्स वेटिंग्स में ये 3 और 7 लॉगिंग की आई हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारा डाटा में चले जाओ तो ये टैम्प और इसकी सारी जो है ना वो हुई है आपकी डाटा बेसिस की। मज़ीद कह लो कि मैं इधर करके अगर दिखाऊँ आपको, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये ठीक है जी। और देन हम लास्ट में चले जाएं तो मेट्रो कैश एंड कैरी मॉडल डेटाबेस, जो जो एक्टिविटी हुई हैं वो उसने हमें इधर इसमें दिखा दी हैं डाटा फाइल के अंदर, ठीक है। और मोस्ट रीसेंट जो क्यूरीज़ हैं वो यहाँ पे आई हैं, हमारी अपडेशन आई है, सिलेक्शन है, इंसर्शन आई है, ठीक है जी। और सिलेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हमें नोटिफाई कर रहा है, और यहाँ पे एडवांटेड ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप क्या लो कि कर सकते हो, एक हैंडी टूल है, ठीक है जी। ये था हमारा एक्टिविटी मॉनिटर, ठीक है। और हम इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ। ये टेबल की क्यूरीज़ हैं बनाने के लिए, टेबल की क्यूरी हमने लगाई थी कि क्रिएट टेबल करो ऑर्डर, और उसके अंदर जो कॉलम होंगे, पहला ऑर्डर आईडी होगा वो इंटीजर होगा, नॉट नल होगा, प्राइमरी की होगी। ये पहले कॉलम के तीनों चार ऑप्शंस हमने दिए, फिर हमने इसका किया कि आगे ऑर्डर डेट होगी, डेट टाइम का उसका लगाया हमने डाटा टाइप, और आगे CID है, नॉट नल फॉरन की, ये हमारे कस्टमर से आ रही है, और रेफरेंस कस्टमर ID है इसका, ठीक है। ये टेबल क्रिएट करने की क्यूरी है। उसके अंदर फिर डाटा इंटर करने की हमारी ये क्यूरी है कि टेबल के अंदर डाटा इंटर करें। जो हमारा ऑर्डर नंबर है वो 42 है, और जनाब ऑर्डर डेट है 23/7/2012, और जनाब कस्टमर ID है 21। तो ये कस्टमर से उधर से, यानी कि ये डाटा इंटर किया हमने, तो ये उससे रिलेटेड था, ठीक है जी। तो ये मेरा यहाँ से मैं अगर करूँ क्लोज, तो ये हमारा था एक्टिविटी मॉनिटर, ठीक है जी। वापस हम अगर अपनी जाएं स्लाइड्स पर, तो यहाँ से फ्रंट से नेक्स्ट क्या आता है जी, हमारा आता है ट्रांजैक्ट SQL, ठीक है। ये SQL के ट्रांजैक्ट्स हैं जिन्हें हमें यूज़ करके हम इनको भी मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें हु के कौन सा यूज़र है, क्या कर रहा है इस टाइम पे, कौन सी क्यूरी ट्रांजैक्शनें कर रहा है। फिर आगे SP लॉक है, लॉक के कौन कौन से एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे हमारे, वो कौन कौन से लॉक हुए हैं, उनके लॉक होने की वजह क्या है, तो लॉकिंग को हम यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड थर्ड जो है हमारा SP स्पेस यूजेज है, इसको हम यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि हमारी कितनी स्पेस यूज़ हुई है, कितनी रिमेनिंग है। और SP मॉनिटर है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं SP मॉनिटर को, ठीक है। ये भी एडहॉक बेस है, ट्रांजैक्ट SQL जो है वो एडहॉक बेस है मॉनिटरिंग, और ये भी कस्टम एप्लीकेशंस को यूज़ करता है, ठीक है जी। आगे चले जाएं तो हमारे विंडोज़ लॉग्स हैं। मैं पहले हम वो अपना उस पर चलते हैं कि जो हमारा, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, और हम अपने जो अभी ये वाले हैं ट्रांजैक्ट SQL के, उनको चेक करते हैं। मैं वापस जाता हूँ अपने SQL सर्वर पे, ठीक है। सिंपल मैं जाके स्टार्ट में जाके हमारी डेटाबेस को मैं ओपन करूँगा, ओके। और यहाँ पे जाके मैं सिंपल क्यूरीज़ लगाऊँगा, ठीक है। अब इन क्यूरीज़ में जो है मेन कह लो कि हमारी जो क्यूरीज़ हैं, इसमें जो मैंने हु की लगाई है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको मैं हेल्प की दिखाऊँगा थोड़ा सा, कि EXEC एग्जैक्ट SP आपका अंडरस्कोर हेल्प, ठीक है जी। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बहुत सारे बिल्ट-इन मॉनिटरिंग के हमारे पास हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट के एलोकेट DBS ओनर है, उससे रिलेटेड उसने हमें देखा, कस्टमर की, बैच की, आगे फिर ब्रांच की, उसे जिसका चीज़ है, स्कीमा का किसका आपने लेनी है, तो उस हिसाब से आपको ये कह लो कि मॉनिटरिंग की ऑप्शंस हैं वो इसमें आ जाएंगी, जो चीज़ें। अब मैं वापस जाके इसको सिंपल मैं करता हूँ जनाब हु, ठीक है जी। ये हमारा हुआ आ गया, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हु में वो दिखाता है जनाब आपका
SPID ये है, ECID ये है, बैकग्राउंड क्या है, लॉगर नेम ऐसे है, ठीक है। मास्टर आपके उस पर काम हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस नेम पे, और देन लॉगन हुआ है। और नीचे चले जाएं तो टेस्ट का जो लॉगन है हमारा सर्वर और लॉगन नेम है हमारा, ठीक है ना, वो रनिंग कर रहे हैं कौन, तो उससे ये यूज़र से रिलेटेड ज़्यादा हैंडी है, ठीक है। और लॉग की देखनी है तो हम लोग SP_लॉक, ठीक है जी, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी डेटाबेसेस हैं, उनकी चीज़ें, इंक्रिप्शंस हैं, स्कैन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, स्टेटस है, तो इस तरह हम उसके बारे में देख सकते हैं। इससे आगे चले जाएं तो हमारा स्पेस यूजेज है, स्पेस यूज्ड, ठीक है जी। एग्जीक्यूट करते हैं तो बताता है जी आपके डेटाबेसेस जो है ना मास्टर, उसकी जो स्पेस है वो टोटल साइज़ 5.44 है, और एलोकेटेड स्पेस इतनी है, और रिज़र्व्ड जो स्पेस है वो आपकी, ये किसी भी डेटाबेस का आप चेक कर सकते हैं क्योंकि हम मेन पे हैं, ऊपर से वो मास्टर का दिखा रहा है, और देन उसका साइज़ वगैरह, डाटा वगैरह, वो सारा हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी। आगे चले जाए तो हम SP_मॉनिटर को भी यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर, ठीक है जी, एग्जीक्यूट, और ये वही लास्ट रन कब हुआ, CPU बिजी कितना है, पैकेट रिसीवर, टोटल रीड एंड राइट की जो है ना वो उसने तीनों चारों हमें सेक्शन वो मॉनिटर्स के यहाँ पर, तो बिल्टन्स हैं या अंदर एक हैंडी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं आपके मॉनिटरिंग के लिए SQL सर्वर के बारे में, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा इसके बारे में। उसके अलावा अगर चले जाएँ तो हमारे विंडो के जो लॉग्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ये वाले लॉग्स हैं, जैसे एप्लीकेशन लॉग है हमारा, सिक्योरिटी का लॉग है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम्स के हैं, ठीक है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं मीनवाइल के ये कैसे चलते हैं, जिसमें हमारा SQL सर्वर की सर्विसेज के लॉग भी आते हैं, इसके अंदर ऑडिट्स भी आते हैं, और एरर्स जो होंगे वो भी हमारे इसी के अंदर जाके हमें पता चलेंगे, हम रीड करके उनको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो किसी भी ट्रबल शूटिंग में भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप उनको देख सकते हैं। चलें जी देखते हैं विंडोज़ लॉग में अपनी इस जो है विंडो की इसको इधर ही डिस्कार्ड करता हूँ, वापस अपने SQL सर्वर पे जाता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, अगेन मैं स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, और इस टाइम मैं इवेंट व्यूअर में जाऊँगा, ठीक है जी। इवेंट व्यूअर में जैसे गया तो जनाब हमारा विंडोज़ लॉग यहाँ पे है, एप्लीकेशंस में जाऊँ तो ये हमारा विंडोज़ की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही हो गया, SQL सर्वर की लॉगिन्स की हैं, उससे आगे चले जाता है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर होती हैं, आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जा कहता हूँ क्रिएट अ न्यू फ़िल्टर, ठीक है ना, तो सोर्स लॉग्स जो हैं वो हमारे हम फाइल्स में ले जा सकते हैं, ठीक है ना, हमारी वार्निंग्स आ जाएँ, ये आ जाएँ, क्रिटिक्स एरर्स आ जाएँ, इंफॉर्मेशन भी आ जाए, लॉग्स एनी टाइम जो है वो चले वो आ जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जाके इसकी एप्लीकेशन विंडो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स जो है वो हमारा कह लो बाय सोर्स, हम बाय सोर्स यहाँ से जाके अपना जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि आप अपने किस सोर्स को यूज़ इसमें से करना चाहते हो। माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हैं, MS SQL सर्वर है, ठीक है ना, मैं यहाँ से अपना SQL सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। और एप्लीकेशन हैं उसकी कैटेगरीज, यूज़र्स कौन से, ऑल यूज़र्स कंप्यूटर्स, ओके करते हैं, ठीक है ना, और नेम दे देते हैं जी SQL लॉग्स, ठीक है जी, ओके। तो सिर्फ उससे रिलेटेड जो हमारे SQL से रिलेटेड है, ये देखो सर्वर से रिलेटेड, तो ये फ़िल्टर हो के हमें सारे सिर्फ उनके रिलेटेड ही दिखाएगा, SQL के सर्वर के रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन हैं, उसके क्लाइंट लॉगिन हुआ है नहीं हुआ है, ऑडिट की, तो ये एक उसने हमारा फ़िल्टर यहाँ पे बनाकर SQL लॉग्स का हमें दे दिया। हम जैसे इस फ़िल्टर को क्लिक करें आपने सिर्फ इससे रिलेटेड, बजाय कि पूरी विंडोज़ के दूसरे लॉग्स को देखना चाहें, तो इससे रिलेटेड हम अपना जो है ना सिर्फ SQL सर्वर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कह लो कि विंडोज़ लॉग के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आगे वाला देखते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट जो है हमारा कि मॉनिटरिंग जो है हमारी इसकी डिफ़ॉल्ट की, उसको हम देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो बने हुए हैं उसको अनेबल हमने कैसे करना है। नेक्स्ट पे हम अगर मैं जाऊँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, और वापस हम अगर चलें अपना करंट से नेक्स्ट, ये हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रेस है, एक किस्म का SQL सर्वर का ब्लैक बॉक्स, ठीक है जी। इसमें ये होता है कि हम लोगों को ये दो कमांडें लगानी पड़ती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये हमारी ट्रेसिंग जो है ना वो अनेबल हो जाती है, और हमें एक फ़ाइल की शक्ल में नज़र आती है। अगर हम देखें तो ये भी एक हैंडी टूल है इन केस आपका जो सर्वर है वो क्रैश करता है,
ठीक है। क्रैश करने के बाद आप जब उस फाइल्स को जाके देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप उसमें से सर्च आउट कर सकते हैं कि आपका सर्वर किस वजह से क्रैश हुआ, क्या क्या उस पर आई थी प्रॉब्लम्स और क्या क्या हुआ था। एक किस्म का जिस तरह होता है ना कि आपका ब्लैक बॉक्स आपके एयरलाइन में होता है किसी भी त्यारे में, तो त्यारा जब सारा तबाह हो जाता है बदकिस्मती से, तो ब्लैक बॉक्स बचता है, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, वो इससे फिर उससे उस इन्फॉर्मेशन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यार क्या हुआ। तो इसी तरह एक किस्म का हम इसे भी जो एसक्यूएल सर्वर का ब्लैक बॉक्स ही कहते हैं। और जब आपका सर्वर क्रैश है तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें कमांड्स होती हैं एग्जैक्ट एसपी कन्फिगर की कन्फिगर करना है तो हम इसमें जाके ट्रेस के इसकी जो है ट्रेसिंग डिफ़ॉल्ट ट्रेसिंग को अनेबल कर देंगे। जिस तरह बाइनरी में होता है ना कि 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन, ठीक है। 1 लगाएंगे तो ये ऑन करेगा और 0 करेंगे तो ये ऑफ़ करेगा, ठीक है। और देन हम इसकी ऑप्शंस देखेंगे, शो एडवांस ऑप्शंस हैं, हम कहते हैं वो भी हमें एडवांस दिखा दें। नेक्स्ट में जाएं तो हम इसको ट्राई करते हैं, जनाब डिस्कॉर्ड करता हूँ मैं यहीं पे, और वापस हम अपने जाते हैं सर्वर के ऊपर एसक्यूएल सर्वर, और मैं सिंपल जाके अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट में कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे जस्ट 2-4 कमांड्स लिखनी है, 1-2, ठीक है। मैं क्यूरी में जाऊँगा और यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा कमांड जनाब अपनी, कह लो कि EXEC SP अंडरस्कोर कॉन्फ़िगर, ठीक है जी, कॉमा स्पेस, ये हो गया डिफ़ॉल्ट, डबल कोड में डिफ़ॉल्ट ट्रेस अनेबल्ड, ठीक है जी, और 1 फॉर ऑन, ठीक है जी। मैं करूँगा तो कह रहा है जी कॉमा इनकरेक्ट सिंटैक्स एरर, आपका जो इनकरेक्ट अनेबल्ड डिफ़ॉल्ट, यस, कोर्स में अगर चले जाएं, इनकरेक्ट सिंटैक्स एरर नियर आपका, हम अगर अभी इसकी करेक्ट लाइन हम देखें यहाँ से तो ये एग्जैक्ट एसपी कन्फिगर, यहाँ पे हमारा जो कॉमा है वो एक एक्स्ट्रा है, हम उसको अभी यहाँ से करते हैं वापस जनाब। ये हो गया एग्जीक्यूट अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा भी क्यूरी में आपका ऊपर नीचे हो जाए तो ये क्यूरीज नहीं चलती, ठीक है। अब मैं सर्च आउट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ट्रेस अनेबल्ड डज नॉट एग्जिस्ट और इट मे बी एन एडवांस ऑप्शन, ठीक है जी। तो हाँ, हम लोग इसको अनेबल्ड हो गया, हम इसको करते हैं अपना रिकन्फिगर, विद ओवरराइड, ताकि हमारा है रिकन्फिगर विद ओवरराइड सक्सेसफुली। देन हम देखना चाहें तो EXEC SP अंडरस्कोर कॉन्फ़िगर, पोर्ट में चले जाओ, शो एडवांस्ड ऑप्शन, कॉमा क्लोज, इसको भी एनेबल कर दें 1। ओके जी, कहते कन्फिगर ऑप्शन शो एडवांस चेंज फ्रॉम 0 to 1, देखा पहले हमारी ये ऑफ थी, अब हमने इसको ऑन कर दिया, रन दी रिकन्फिगर स्टेटमेंट टू इंस्टॉल, ठीक है। आप रिकन्फिगर स्टेटमेंट्स लगाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम रिकन्फिगर विद ओवरराइड करते हैं, दोबारा रिकन्फिगर विद ओवरराइड सक्सेसफुली हो गया। और देन हम ऐसा करते हैं कि अब इसके ऊपर जो है ना वो देखते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो है ना हमने ब्लैक बॉक्स अनेबल कर दिया है मॉनिटरिंग का,
अगर हम मीनवाइल जाएं अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिनिमाइज़ करता हूँ अपने स्टार्ट माय कंप्यूटर, सी प्रोग्राम फाइल और एसक्यूएल सर्वर हमारा आ गया, एमएस एसक्यूएल सर्वर लॉग्स, और ये फाइल्स हमारी बनती हैं। ठीक है, तो ये फाइल्स जो है ना वो इस तरह हमारी कॉन्फ़िगर होती हैं और लॉग्स की जो बनी होती हैं वो इस तरह बनती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ओपन करके ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, और कह लो कि क्यूरीज़ लगाना चाहें तो हम क्यूरीज़ लगाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद मैं डेटाबेस में जाता हूँ, अपना मेट्रो कैश एंड कैरी में चले जाओ जनाब, हमारे यहाँ टेबल्स हैं, टेबल्स में चले जाएं तो और मैं कुछ टेबल्स हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट अ टेबल इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री की क्यूरी है जो टेबल की स्क्रिप्ट है, टाइप करके मैंने रखा हुआ है। सिंपल मेट्रो कैश एंड कैरी में जाके इनेबल करेंगे प्लेस एंड एग्जीक्यूट। ठीक है जी, उसने बना दिया, हमारा कर दिया, तीनों चीज़ें हमें इधर दे दी। इसके अंदर कुछ डाटा भी इंसर्ट करते हैं जी, इंसर्ट इन्वेंट्री। ठीक है जी, कॉपी, ये है, मैं सिर्फ इसी को सिलेक्ट करता हूँ। सोप है हमारा, फ़ैन है, ऑयल है, राइस है, ब्रेड है, ओके, सारी की सारी इफेक्टेड होगी। और रिफ्रेश हो गया हमारा, रिफ्रेश, ऑटो लॉग्स, रिफ्रेश। इसके अंदर कुछ लॉग्स हमारे जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर चले जाएं ऑटो जनरेट। ठीक है, हम लोग देखें तो वो यहाँ पे फील्डिंग लॉग्स, क्लोज, नो, इसमें चले गए क्यूरीज। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अनेबल है। वी कॉन्फ़िगर with over right execute successfully। फिर करते हैं जी exec_sp_configure show advanced option 1 secure up, sp configure show advanced, आइवा यहाँ पे कॉमान है, देखा, ठीक है जी, वी कॉन्फ़िगर विद ओवरराइड। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल्स हैं वो जनरेट करता है। ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं और देन मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ। ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप ऑटो करते हैं तो ये मीनवाइल जब चलता जाएगा तो आपको एसक्यूएल सर्वर्स की जो लॉग्स हैं हमारी उसको ये आपको दिखाता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है लेटेस्ट एमएस एसक्यूएल सर्वर, और देन अगर हम जाएं लॉग्स, ठीक है जी, तो उससे रिलेटेड वो यहाँ पे हमें लॉग्स दिखाएगा। ठीक है, जितने लॉग हैं वो आपको रिफ्रेश, अगर मैं किसी भी यहाँ से खोलूँगा अपने इस लॉग की फ़ाइल को ऑटोमेटिकली, तो वो उससे रिलेटेड हमें सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बास्कत होता है कि उसके ऊपर सिक्योरिटी लगी होती है और आपकी जो लॉग फाइल है वो आपको ओपन नहीं करने देता, तो आप जस्ट उसके ऊपर राइट क्लिक करें। अगर किसी और, क्योंकि मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर से हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर को फुल राइट्स हैं, तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके अपनी सिक्योरिटीज़ में जाके यहाँ पे अपना यूज़र ऐड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है ना, तो ऑनर राइट्स हैं इसके पास, तो वो इसलिए एरर नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो अमूमन ये भी होता है कि इस तरह से भी एरर्स जो है ना वो आ जाते हैं बॉस में। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर मज़ीद आपकी जॉब्स हैं, डाटा है, बैकअप है,
तो आपका एसक्यूएल सर्वर, ठीक है जी, इससे रिलेटेड आपकी सारी जो है ना वो रिपोर्टिंग है, सर्विसेज, ये फोल्डर्स हैं इसके, ठीक है जी। OLAP है जो हम पहले इसके बारे में सारा डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग के लिहाज से अच्छा है, आप इसको भी इनेबल कर दें तो बेहतर है आपके लिए कि आपको जब कोई क्रैश करेगा तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट करता है रीस्टार्टिंग पे, रीस्टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं जी, हमारा आगे देखते हैं हम लोग क्या टूल है हमारा, ठीक है जी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेस राउटिंग ट्रेसिंग है आपकी, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ऑन करके कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके नेक्स्ट चला जाऊँ तो हमने चेक कर लिया। आगे चले जाएं तो डायनामिक व्यूज़ हैं, डायनामिक मैनेजमेंट व्यूज़ हैं अंडर द सिस्टम व्यू फोल्डर। इस तरह के जितने भी व्यूज़ बने हुए हैं वो आपके डायनामिकली मॉनिटरिंग के हैं, ठीक है। और ये व्यू द अंडरलाइन डाटा प्रोवाइड स्टेबल इंटरफेसेस, ये प्रोवाइड करते हैं। इसको हम देखते हैं कि जी हमारा ये क्या चीज़ है जो डायनामिक व्यूज़ हैं। मैं डिस्कार्ड करता हूँ, वापस अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर पे जाऊँ तो स्टार्ट में जाके जनाब ये एसक्यूएल सर्वर आ गया, ओके। और अगर मैं अपनी डेटाबेस पे किसी पे जाऊँ या उस पर इसकी सिस्टम्स की डेटाबेस में जाऊँ तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं व्यूज़ मैं उनको भी दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये हमारे सिस्टम व्यूज़ हैं, ठीक है जी। चले जाऊँ तो ये वाले जो है ना काफ़ी सारे हैं, ये सारे आपके जो डायनामिक व्यूज़ हैं, आप इनको देखकर डायनामिक जो है ना वो कर सकते हैं। जैसे टास्क का है, एरर्स का है, एक्शंस का है, सॉरी इसके नीचे चले जाएं तो हमारा लॉग के भी यहाँ पे होंगे, और बाकी दूसरे होस्ट के नोड्स हैं, टास्क हैं, थ्रेड्स हैं। तो ये सारे जो है ना वो इससे रिलेटेड हैं। ये लॉग्स का देखें, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। मॉनिटरिंग का भी इधर होगा, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है सिस्टम डॉट यहाँ से जो ऊपर है ना DM के, ये सारे आपके जो है ना वो क्या लो के उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। टॉप 10 मैंने वो 100 किया तो 3 है अभी तक इधर, और लॉक अभी कोई भी नहीं हुआ, और ये 0 से है। तो ये सारे जो है ना ये बिल्टन मॉनिटरिंग ट्रेसिंग है आपकी, बिल्टन बने हुए हैं। आप इनको चेक करके अपना जो है ना वो सिस्टम इन्फो, ठीक है ना, उसके बारे में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देन अगर आगे चले जाएं तो ये इससे रिलेटेड सारे हैं आपके डायनामिक मॉनिटरिंग, ठीक है ना, मॉनिटरिंग की। तो ये भी एक टूल है जिसके ज़रिए आप अपनी डेटाबेस को कर सकते हैं, ठीक है। वापस मैं जाता हूँ अपनी स्लाइड्स पर। मैं अगर इधर जाऊँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मैंने चार्ट उठाया, इनके टूल्स की मुख्तलिफ जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में कंपैरिजन है। तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कौन सा हमें प्रोवाइड करता है। विंडो का जो सबसे पहले हमने चेक किया था वो एसक्यूएल सर्वर का प्रोफाइलर था। ट्रेंड एनालिसिस देता है, कहता है रीप्लेइंग कैप्चरिंग इवेंट्स भी देता है, डॉग बेस है, किसी टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट्स जनरेट नहीं करता। ग्राफिकल इंटरफेस है येस, और कस्टम विद इन द कस्टम एप्लीकेशन येस। इसी तरह विंडोज़ का मॉनिटर है, वो क्या क्या चीज़ें देता है, तो वो तीनों ये 3 चीज़ें देते हैं। एक्टिविटी मॉनिटर है तो वो क्या क्या देता है, और ट्रांजैक्शन एसक्यूएल का है वो क्या देता है, और लॉग्स हैं वो क्या देते हैं। तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा टूल्स के बारे में आज, एसक्यूएल सर्वर के टूल्स और उनके बारे में हम कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आपने इसकी परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने एसक्यूएल को कैसे मज़ीद जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो हम इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्या लो के वीडियो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे बाद देखेंगे कि आगे हमारा जो लेक्चर है वो किस पर मबनी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह क्या लो कि आपका जो है ना वो आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में, सुनने में, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट अगली क्या लो के वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बहन भाइयों का सबका मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।